अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट किया है। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास बिल्डर नोटेशन और टेबुलर फॉर्म जो है इसका इंटरचेंज हमें पहले 2 क्वेश्चन में सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन में हमारे पास ये था कि हमारे पास टेबुलर फॉर्म थी, उसे हमने सेट बिल्डर नोटेशन में चेंज किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। उसमें यह है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन दिया होगा, उसे हमें टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। तो टेबुलर फॉर्म में चेंज करने से पहले हम थोड़ा सा सेट ऑफ नंबर्स भी देख लेते हैं। आपके बुक का पेज नंबर 40, आपकी बुक जो है इसका पेज नंबर 40 देखें तो इसके ऊपर डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स दिए हुए, जिसमें हमारे पास नेचुरल नंबर है। दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं। इधर मैं आपके सामने लिखता हूं कि n, कैपिटल N जो है इट स्टैंड्स फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये कौन से होते हैं कि जो आपकी काउंटिंग है 1 से ऑनवर्ड, वो सब नेचुरल नंबर 1, 2, 3, ये आप प्रीवियस क्लासेस में बड़ी डिटेल से पढ़ी है आपने, और इसी को थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपको जहन में रहे कि ये क्या होते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नंबर 2 आता है दिस सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर को हम W से करते हैं, द सेट ऑफ होल नंबर्स। ये आपका जो नेचुरल नंबर है, इसमें अगर हम 0 को ऐड कर दें, 0, 1, 2, 3, तो ऑनवर्ड चलता जाए, तो इसे हम होल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास सेट ऑफ इंटीजर है। इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर्स। आपके पास ये जो पॉजिटिव नंबर है, इसी के साथ अगर आप नेगेटिव ले लें तो सेट ऑफ इंटीजर्स हो जाता है। तो आप कहें कि आप कर्ली ब्रैकेट डालेंगे, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, तो ये राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव चलेंगे आपके नंबर, और लेफ्ट हैंड साइड के 0 की लेफ्ट साइड पे आपके नेगेटिव नंबर होंगे। तो इसे हम सेट ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं। इसके बाद सेट ऑफ ऑड नंबर्स, इसे हम O से डिनोट करते हैं। तो आपके पास ये जितने आपके पास सेट ऑफ आपके पास नेचुरल नंबर हैं, इनका अगर हम जो 2 पे डिवाइड नहीं होंगे उसे हम सेट ऑफ ऑड नंबर कहते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 ऑनवर्ड जो है ये आपके पास सेट ऑफ ऑड नंबर है, और जो 2 पे डिवाइड हो जाएंगे उन्हें हम सेट ऑफ इवन नंबर का नाम देते हैं, इसे हम E से डिनोट करते हैं। तो आपके पास 2, 4, 6, 8, 10 ऑनवर्ड ये सेट ऑफ इवन नंबर आ जाए। इसके बाद है सेट ऑफ प्राइम नंबर। सेट ऑफ प्राइम नंबर, इसे हम P से डिनोट करते हैं, कैपिटल P। तो कर्ली ब्रैकेट। प्राइम नंबर क्या है कि ऐसे तमाम जो आपके पास नंबर हैं जो 1 पे डिवाइड हों और अपने आप पे डिवाइड हो जाएं, उन्हें हम सेट ऑफ प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि आपके पास 2 1 पे डिवाइड होता है और 2 2 पे डिवाइड होता है, 2, इसके बाद 3, 5, 7। देखिए इसमें 9 नहीं होगा, 9 3 पे भी डिवाइड होता है, इसलिए हम उसे छोड़ देंगे। 9, 10 नहीं होगा, 11, इसके बाद 13, 15 नहीं होगा। 15 आपके पास ऑड नंबर में तो हो सकता है लेकिन इसमें नहीं होगा। इसके बाद आपका 17। तो इस तरह ऑनवर्ड आपके ये प्राइम नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू P ओवर Q। P आपके पास 2 इंटीजर है, P ऑफ Q जो है ये आप इंटीजर से बिलोंग करते हैं, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। नोटेशन ये है कि आपका जो Q है डज नॉट इक्वल टू 0, इसे हम बोलेंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर। अगर इसका हम दूसरी तरफ देखें, इररैशनल नंबर क्या होगा कि अगर आपके पास सेट ऑफ इररैशनल नंबर है आपके पास, इसे हम, ये तो आपको पता था, इसको हम Q से डिनोट करते हैं, इसको हम Q डैश से,
सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, तो हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज नॉट इक्वल टू p ओवर q। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में ऑयलर नंबर, पाई और इस तरह के जितने नंबर थे वो p ओवर q पोजीशन में एग्जिस्ट नहीं करते, तो यहाँ पर ये p ओवर q भी जो है आपके पास वेयर p एंड q बिलोंग्स टू आपके पास, लेकिन इसमें क्या होगा कि q नोटेशन है, q यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और इन दोनों का यूनियन जो है वो आपके पास रियल नंबर होगा। रियल नंबर को हम r से, सो r इज इक्वल टू q और q डैश अगर इनका यूनियन लें तो आपके पास रियल नंबर होगा। तो ये आपके पास कुछ सेट ऑफ नंबर्स हैं, इसे हम सेट ऑफ नंबर्स बोलते हैं, सेट ऑफ नंबर्स। जितने आप ये सेट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ये रिपीट होते रहेंगे ये नंबर्स कौन से होते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आपके पास होना चाहिए, आपको रिवीजन होनी चाहिए कि ये कैसे हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, और आपके पास रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर और रियल नंबर, ये इसका एक छोटा सा तारुफ है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। जी माय डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन द टेबुलर फॉर्म। हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है। इसके लिए मैंने एक और नाम भी आपको बताया था कि इसे हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं और लिस्टिंग फॉर्म भी कहते हैं, और लिस्टिंग फॉर्म कहते हैं, इसलिए आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो पार्ट 1 देखें। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड नोटेशन है आपके पास x इज लेस देन एंड इक्वल टू 35। आपको ये देखें, आपको क्या बताना है, मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब आप 3 का टेबल रीड करेंगे, और कहाँ तक रीड करेंगे, 35 तक, तो आपका वो टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा। ये आपकी जो नोटेशन है फर्स्ट में आपने देखा था कि सेट बिल्डर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसे हमने टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है। और यहाँ पे हमारे पास है कि तमाम जो उसके अंदर एलिमेंट्स हैं या जो उसके सभी मेंबर हैं उसको अगर हम x तस्वर कर लें तो वो जो नंबर हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 हैं। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब ये है कि आप 3 का टेबल रीड करेंगे, तो आपका टेबल क्या होगा, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30, 3 11s are 33, 3 12s are 36। लेकिन हमें तो 35 तक जाना है, तो इसे हम छोड़ देंगे, 36 नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके इक्वल है, इसलिए हम 35 पे यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे। तो ये आपके पास टेबुलर फॉर्म में तमाम एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसके तमाम मेंबर्स हैं कि मल्टीपल ऑफ 3 हैं ये, और लेस देन और इक्वल टू 35 है। ये लेस देन 35 है और इक्वल टू 35, इसलिए हम 35 पे आके रुक गए हैं। ये पार्ट 2 देखें। बड़ा इसमें आपको तहम्मुल के साथ चीज़ों को समझेंगे तो आपको इसको राइट डाउन करने में और अंडरस्टैंडिंग में आपको सहूलत मिलेगी। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। जितने भी आप नंबर लें वो रियल नंबर हैं। नोटेशन है आपके पास 2x + 1 इज इक्वल टू 0। ये इसकी कंडीशन है कि ये आपके पास रियल नंबर है। ये रियल नंबर है, और रियल नंबर कैसे हैं उसके ऊपर उन्होंने कंडीशन लगाई है कि 2x + 1 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करें, इस कंडीशन को देखें। कंडीशन क्या है जी कि 2x + 1 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। इट मीन्स कि यहाँ x जो है इसके अंदर वो -1/2 है, तो इसका टेबुलर फॉर्म क्या होगा आपके पास, -1/2। ये करली पोजीशन में इसका सेट है, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा आपके पास। पार्ट 3 देखें। सेट ऑफ ऑल एक्स
सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, और नोटेशन है आपके पास x इज लेस देन 12। ये कर्ली पोजीशन आपके पास। नंबर्स को जब रीड कर रहे थे तो उसमें आप प्राइम नंबर देख रहे थे, तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके 2 से, तो वो लेस देन 12 हैं, तो आप लिखें 2, 2 के बाद आपके पास 3, उसके बाद आपके पास 3, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 7, तो 9 नहीं होगा इसमें, इसके बाद 9 नहीं है, 10 नो, 11 यस, और नेक्स्ट 12, तो लेस देन 12, 12 वैसे भी प्राइम नंबर नहीं है, तो 11 पे आके आप रुक जाएंगे। तो ये आपके पास सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड नोटेशन x इज लेस देन 12, तो ये लेस देन 12 है, 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7, 11। नेक्स्ट आपके पास पार्ट है 4, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 1 to 8। तो 1 to 8 का आपको डिवाइज़र यहाँ पे लिखना है कि वो नंबर जो है ना वो x को हम देखें, तो 1 to 8 का डिवाइज़र आप कैसे लेंगे, आप यहाँ पे लिखें 1 to 8 और इसको डिवाइड कर लें। देखते हैं जी कैसे डिवाइड होता है। 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are, तो ये आपके पास इसके तमाम डिवाइज़र आ जाएंगे। तो आप देखें कि ये 1 to 8 किस के डिवाइज़र बन रहे हैं, 1 है आपके पास, 2, 4, 8, 16, 32 और 64, और 1 to 8 पे भी डिवाइड होता है। तो आपके पास टेबुलर फॉर्म यहाँ पे जो बनेगा, अब यहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 4 8 16 32 64 एंड 1 to 8, तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन का पार्ट आपके पास है 5, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 2 raised power n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कैपिटल N आप डालेंगे, और नोटेशन है आपके पास n इज लेस देन 8। देखें जी 2 का है और यहाँ पे आपके पास बेस 2 है और इसकी पावर n है, और n जो है स्मॉल n जो है इसको कहता है वो नेचुरल नंबर है, और ये जो n है इसको आपने 8 से लेस, इट मीन्स 7 तक जो है ना आप इसको चेंज करेंगे। तो इसकी टेबुलर फॉर्म कैसे होगी, तो आप यह लिखें 2, एक बार आप इसके 1 लिखेंगे, ये आपके नेचुरल नंबर, उसके बाद फिर 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7, 8 नहीं लिखेंगे, लेस देन 8 है, तो लेस देन 8 आपके पास 7 आ रहा है, ऐसे लिख लें। लेकिन इसको आप सॉल्व करें, 2 1s are 2, 2 2s are 4, और 4 2s are, या 2 2 3 टाइम करेंगे 8, ये आपके पास होगा। आपके पास देखें, इसको 2 से 2 मल्टीप्लाई करें 4, 2 को 3 टाइम करें, 2 2s are 4, 4 2s are 8, और आपके पास 4 टाइम 2 2s are 4, 4 4s are 16, 16 2s are 32, 32 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 64 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 to 8। तो आप इसको अलग अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आए तो आप 2 को मल्टीप्लाई करके देख लें, तो ये आपका आंसर इजी आपको सॉल्व करने में मिल जाएगा। पार्ट है आपके पास 6, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नोटेशन है आपके पास x + 4 इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह आपके पास ये नोटेशन है, गिवन है, इसको आप सॉल्व करें, x + 4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -4। मतलब अगर यहाँ पे हम -4 लिखें तो आपके पास है, इसको वैल्यू पुट करें, x + 4 इज इक्वल टू 0, तो आप लिखें -4 + 4 इज इक्वल टू 0, सो इट्स 0। इसमें से ये आपके पास कुछ भी इसके अंदर एलिमेंट नहीं होगा, इट मीन्स के टेबुलर फॉर्म में इसका जो सोल्यूशन होगा वो आपके पास एम्प्टी सेट होगा। इसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, और या आप इसको एम्प्टी सेट कहते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है और ये भी ठीक है। इसके अंदर कोई इसका एलिमेंट नहीं होगा, इसका कोई नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर, नोटेशन है आपके पास x इज इक्वल टू एक्स। तो आप देखें x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 ऑनवर्ड जो है सभी इसमें आ जाएंगे। तो x को अगर मैं 1 2 3 लिखता हूँ तो वो 1 होगा तो 1 के इक्वल 2 होगा तो 2 के इक्वल 3 होगा। इट मीन्स ये सभी जो है इसमें सेट 1 2 3 4 5 ऑनवर्ड ये तमाम नेचुरल नंबर इसमें इंक्लूडेड होंगे। सिंपल टेबुलर फॉर्म बन के ये कंडीशन जो है आपकी ये सेट बिल्डर नोटेशन जो है ना इस टेबुलर फॉर्म को डिनोट करती है। लास्ट पार्ट देखें, पार्ट 8, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू z, नोटेशन 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपके पास एक सेट बिल्डर फॉर्म में आपके पास सेट एडजस्ट किया हुआ है, इसके तमाम मेंबर्स इसमें उसने बताए हैं आपको, और यहीं से आपको टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में या लिस्टिंग फॉर्म में आपको इसको प्रेजेंट करना है यहाँ पे। तो आपके पास इंटीजर्स हैं और उसके ऊपर नोटेशन ये है, इम्प्लाइज दैट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो इसमें अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें, देखिए क्या होता है कि 3x पुटिंग द वैल्यू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x आपके पास है माइनस 1/3 और नेक्स्ट आपके पास प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो 3 से 3 कटा, माइनस 1 प्लस 1 तो फिर ये 0। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। इट मीन्स कि ये एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। तो ये आपका सेट टेबुलर फॉर्म में आएगा। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन इजी महसूस हुआ होगा और आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।